भाई विकास यादव और आज अनशन पर बैठी हमारी सम्मानित बहनें, तमाम भाई और बहनों, जब कल सरकार से जब वार्ता चल रही थी तो शाम के 5 बजे करीब 8-10 लोगों के फोन मेरे पास आए, क्योंकि आते जाते लोगों को पता है कि एक दिन 70-80 लोगों को लेकर हम जुलूस भी लेकर आए थे। उन लोगों के और उनमें जो हमारी बहनें थी उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई, फैसला हो गया क्या। मेरे को जानकारी नहीं थी। मैंने श्री कैलाश चंद को फ़ोन किया कि जी क्या फैसला हुआ बताओ, फ़ोन आ रहे हैं। तो मालूम हुआ कि सरकार ने बात नहीं मानी। चलो मैं कुलदीप जी आए हैं और उसमें के पहले स्वागत करूंगा। सबसे बड़ी जो बात आई, जो मैंने पढ़ा अखबारों से और मीडिया से देखा, एक भाई जवाहर सिंह यादव है, यही गुड़गांव वगैरह के बताते हैं उसको, उसने सबसे ज्यादा टांग अड़ाई। उसने ये कहा कि आपकी बात व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक का मतलब है कि अब बात लागू होने वाली नहीं है, उसका कहने का मतलब ये था। ये भाई जवाहर यादव है, ये ओएसडी है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के नाम से। ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, एक राजनीतिक पद है। अगर आप किसी मंत्री के अगर नजदीक हो तो आपको कोई पीए लगा सकता है। इसी तरह से ओएसडी एक पोस्ट है, जो भी सरकार का कारिंदा होगा, मंत्री का कारिंदा होगा, उसको अपनी जगह उसको ओएसडी लगा दो। वहां एक बात उनसे पूछनी चाहिए थी कि मिस्टर जवाहर यादव, वो हमारी एक मीटिंग में हम गए थे ट्रेड यूनियन के मामले में, आंगनबाड़ी के दूसरे मामलों में, तब भी वो आया था। हमने कहा हम आपसे बात ही नहीं करनी, हम बात एसीएस से करेंगे, मंत्री से करेंगे। आपको इनके महकमे की जानकारी नहीं है। उनसे एक बात होनी चाहिए थी, क्या 12 लाख से 40 लाख रुपया जवाहर यादव की जेब में हर महीना हरियाणा सरकार के जनता के फंड से तनख्वाह जो मिलती है, क्या वो व्यवहारिक है? एक ओएसडी की तनख्वाह 12 लाख से 40 लाख तक है। समझ लीजिए आप लोग, क्या वो तनख्वाह 12 लाख जो फड़ी भी नहीं फोड़ता और काजू बादाम और पिस्ता अलग, वो तनख्वाह में नहीं है। और इनका घूमने का किराया भाड़ा अलग। जब एक ओएसडी लगता है 12 लाख लेता है, 12 लाख, और धीरे धीरे जो उसका टेनर बढ़ता जाता है 40 लाख तक उसकी तनख्वाह होती है। तो क्या ये व्यवहारिक है? और अगर ये लिपिक कहें कि 35,400 दे दो आप हमने, ये अव्यवहारिक है और उसकी बात व्यवहारिक है। ये सवाल फिर कभी वो आए ना अगली मीटिंग में, तो बेटी या पूछो ये बताओ व्यवहारिक है कि नहीं है, फिर आगे करेंगे बात और उसका बाइकाट कर देना चाहिए मीटिंग से। मेरा ये मानना है। ये स्टेट को आपकी तरफ से एक सुझाव दे देना चाहिए। नंबर 2 बात उन्होंने कहा कि लिपिकों ने कभी ये मांग कभी पहले नहीं की, अब क्यों की जा रही है? ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए सारी बातें हैं कि लिपिकों ने पहले ये मांग कभी नहीं की, अब क्यों की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। जानो, सरकार पैसा पैदा करती है मेहनत करके, मशीन चला करके, सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा 300 करोड़ का। और ये पहले मांग क्यों नहीं की? ये उनकी और एक ही व्यवहारिक थी, 3 पीढ़ी उनकी थी मुख्य तौर के ऊपर। परंतु इन 3 बातों से एक बात सिद्ध हो रही है कि सिद्धांतिक तौर पर सरकार ने ये नहीं कहा कि आपकी मांग गलत है, ये नहीं कहा सरकार। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मौजूद थे वहां, प्रधान सचिव बी उमा शंकर, उन्होंने भी ये बात नहीं की कि
सिद्धांतिक तौर के ऊपर आपकी मांग गलत है। पब्लिक में, जनता में और हम सभी को एक तरह से समझने की जरूरत है। मैं वो बात बता रहा हूं। तो उनके 3 सवाल आए कल मीटिंग में। नंबर 1, आपने पहले मांग ली थी। नंबर 2, कि अब क्यों कर रहे हो आप? 300 करोड़ का बजट बढ़ेगा और 1,38,000 कर्मचारी और मैदान में आ जाएंगे और आपकी मांग व्यवहारिक नहीं है। ये बातें उभर कर वहां आई। अब हम सरकार को इन बातों का जवाब दे रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा हो, वो इन बातों को सुन ले। हो सकता है कि कल समय कम दिया हो। उन्होंने कहा हमारा नेतृत्व था, उन्होंने कहा क्या मांगते, उन्होंने कहा 35,400। इससे पहले तो कोई सवाल ही नहीं है और वो इस बात को इस ढंग से कहा गया। नंबर 1 बात यह है कि सिद्धांतिक तौर के ऊपर सरकार ने यह नहीं कहा कि आपकी मांग गलत है। कहा तो आप बताओ। दूसरी तर्क लेकर आगे मांग को गलत नहीं बताया। ये लिपिक कर्मचारी पहले नहीं बोले, हम मान लेते नहीं बोले थोड़ी देर के लिए। नूना आज जो बैठा है इतना ना बैठा, अनशन पे नहीं बैठे, आंदोलन नहीं करा, ज्ञापन दिया, रैली करके फिर अपनी ड्यूटी करने लगा, प्रदेश के सेवा करे, ये नहीं बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके हक को मार जाओगे। ये दलील कितनी थोथी दलील है ये। क्या इस सरकार की इस दलील में कोई वजन है? इस दलील को आप कह सकते हैं कि भाई ये दलील सरकार की सही है और अब बोलने लग रहे, आप जो बोल रहे हैं आप क्या दे रहे हो? आप सरकार के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए जब हमारा हक मार लिया गया है तभी तो विरोध शुरू होता है। विरोध शुरू होता है हक मारने के बाद। अगर हक हमको दे दें तो विरोध किस बात का है? नंबर 2 बात मैं कहना चाहता हूं, इन सरकारों का चरित्र जन विरोधी होता है। सरकार हमेशा एक कर्मचारी विरोधी होती है। इनका चरित्र है ये, इनकी विशेषता है सरकारों की। यहां के जो बीजेपी के एमएलए हैं आए हमारे बीच में, 2 एमएलए हैं, 3 एमएलए रेवाड़ी में, कांग्रेस के और 2 भाजपा के। क्या हमारे बीच में कोई आया कि तुम क्यों बैठे हो? एक भी नहीं आया, क्योंकि सरकार का चरित्र ही जन विरोधी होता है और कर्मचारियों का चरित्र सामूहिक होता है। ये तो विडंबना हमारे देश की कि यार यूनियनों ने हमको बांट दिया, कोई फलाना नहीं। कर्मचारियों के सभी के जीवन के मुद्दे लगभग बराबर हैं। तो कर्मचारी इकट्ठा होकर लड़ते हैं और सरकार कर्मचारियों को बांटने का काम करती है। तो इसलिए मैं सरकार इम्तिहान ले रही है आपका। आप 2 इम्तिहानों में पास हो चुके हो, पहली चर्चा में और दूसरी चर्चा के अंदर, और तीसरा फिर नौता दे दिया बुधवार का। हो सकता है कि तीसरे में और बात आगे बढ़ जाएगी और चौथा और 5वां में तुम पास हो। मैं नहीं कहता। जब 35,400 लेकर घर जाओगे तो भाई को, पिता को, बेटे को, बेटी को बताएंगे कि हम 35,400 लेकर आए। और कैसे लेकर आए? पहले जब बचपन में हमारी माँ और हमारी दादी कहानी सुनाया करती, कभी ऊँट की कभी गधे की, रात को सोते सोते कहानी सुनाती थी। एक आदमी तो एक लोमड़ी थी, एक फलानी थी। आप घर में जब 35,400 लेकर आप जाओगे, आप बच्चों को कहानी सुनाओगे। क्या कहोगे? हमारी बहन माला पहन करके भूखी बैठी थी। हम जब बैठे थे बरसात आई थी, बरसात आई तो हम भीग गए। फिर हमने बॉडी कैंप लगाया, फिर हमने नारे लगाए, हमने गीत गाए। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हम फिर बैठा रहा और खूब गर्मी में हम तका हमारा बिक्री का लो तो हाई और लो होता है और हम नारा लगाते रहे। भाई हमने बेटे, भाई, पिताजी, माँ, हम नू जीत कर रहा, उनको खुशी होगी ना। और एक भाई लेके जाए 35,400 और अपने बेटे को बीबी के हाथ में देगी, मैं तनख्वाह बढ़ गई, वो आप उससे कैसा बढ़ गई? वो सहबाबों में आंदोलन में बैठा था, मैंने नारे लगाए थे, उसको शरण आएगी 35,400 के ऊपर। 35,400 मिलेंगे, जो संघर्ष से जो फल मिलेगा वो खुशी में सो नहीं पाएगा। वो सारा घरा करते रहो रिश्तेदारी में, पीर में और ससुराल में तुम घेरो भेजोगा उस दिन 35,400 होगा। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं। और अगर जिसने संघर्ष करे नहीं, कोई जिसने नारा लगाया नहीं, कोई एक गेट मार चुप चले गए,
उन्हें 35-40 जितनी मिलेंगे सो नहीं पाएगा, उसकी अंतरात्मा रोएगी तो करोगे हो। ये सच कह रहा हूं, इंसान और सच की जीत होती है। सच से जो संघर्ष से जो फल मिलता है उसमें आदमी की मर्यादा हिम्मत बढ़ती है, और जो संघर्ष से जो कुर्बानी होती है, संघर्ष की कुर्बानी के बाद आदमी फिर भी जिंदा रहता है। आज भगत सिंह जिंदा है, फिजिकल तौर के ऊपर नहीं है, परंतु भगत सिंह हमारे तमाम दिलों में आप जिंदा है नहीं है? बताइए आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा के लिए जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आप लोग रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, परंतु आपने जो रास्ता इस रोड़ा में, इस डिपो में, इस कंक्रीट में जो रास्ता आपने बना दिया है, आने वाली पीढ़ी आप पे नाच करेगी कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे भाई, उन्होंने हमारे संघर्ष किया था डीसी कार्यालय के सामने बैठ करके। वो उनके लिए आप रास्ता बना रहे हैं, अपने लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि संघर्ष के इतिहास में जो संघर्ष का चैप्टर लिखा जा रहा है, 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। एक पहले को आया उस दिन और एक कल का, 2 चैप्टर पूरे हो गए। तीसरा चैप्टर बुधवार को होगा, 1 और 2 चैप्टर और लिखे जाएंगे। 35-40 जगह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। करना पड़ेगा सरकार को। सरकार के नाक में दम आ चुका है, सरकार के घेटी में फंस चुकी है, वो आपका मांग को पूरा करना ही होगा। इसलिए अब इन दिनों ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, ज्यादा संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि पूरे हरियाणा में दबाव बढ़ जाए। सरकार ने सोचा बाद में फल होगी तो ये चेहरे मुझ जाएंगे। आज शनिवार है, आधा संख्या और दिनों से ज्यादा है। इसका मतलब आपने गुस्सा पैदा हुआ, जो है व्यवहारिक बताने वाला, 40 लाख की तनख्वाह लेने वाला, उसके प्रति गुस्सा पैदा हो गया कि सरकार ने बात को नहीं माना। गुस्सा पैदा हो गया कि आपने कही नहीं बात, घोषणा पत्र में तय करके सरकार ने थूक दिया, इसके ऊपर आपने गुस्सा आया। आपने गुस्सा आया कि आपने और महत्व को दिया, लेकिन जो काम करते हैं दिन रात, तो सरकार की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहे, उनको कहते हैं आप अब क्यों बात खा रहे हो? गुस्सा किस बात का है? इसलिए हक हमारा है, ये खैरात नहीं है। हम पॉकेट में नहीं मांग रहे, अपना खून पसीना हम इस सरकार को चलाने में दे रहे हैं। हमारा हक है, हम लेंगे, मिलेगा, आप जरूर जीतेंगे, परंतु आप आने वाले दिनों के लिए पूरी संख्या आप बढ़ा दें, जीत आपकी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। मेहरबानी आपकी।